इट्स नॉट ओनली अबाउट धोनी। भाई इसमें मैं क्या बोलूं यार। रूम शेयरिंग नहीं करनी। रहना पे शॉट्स ले रहे हो क्या बैल्कनी वाला? आई थिंक ये मोस्टली सीनियर प्लेयर्स ही होंगे जो प्राइवेटली आ रहे हैं। इट्स नॉट इन्वेंटेड बाय धोनी और क्रिएटेड बाय धोनी। कुछ नॉर्मल वाइफ्स भी है जो बिजनेसमैन नहीं है, जो पीआर वगैरह नहीं करती, तो दैट्स फाइन। आई मीन जेलेसी है, कुछ है पता नहीं, बट द पीपल अराउंड हिम आर नॉट गुड। बाबर आजम विल मेक अ कमबैक। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है क्षितिज और ये है नया एपिसोड हमारी सीरीज अग्री और डिसएग्री का। इस सीरीज में होता यह है कि मेरे साथ जो भी गेस्ट हैं उनके सामने मैं एक क्रिकेट का ओपिनियन या कोई एक स्टेटमेंट रखता हूँ और फिर जो हमारे गेस्ट हैं वो ये बताते हैं कि वो उस ओपिनियन या स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सो आज के एपिसोड में मेरे साथ है नचिकेत। तो चलो देखते हैं किन ओपिनियन से वो अग्री करता है और किन से डिसएग्री। तो भाई सबसे पहला है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा फॉर मोस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट। लग तो रहा है। कितने बचे हैं रन यार इसके? 12,972 हो गए हैं। उनके हैं 15,921। 3,000 तो कुछ भी नहीं है जो रूट के लिए। अनलेस बहुत ही एकदम स्लंप आ जाए फॉर्म में। 2021 में तो 1700 रन मारे थे जो रूट ने। भाई 3,000 तो ऐसे इस फॉर्म में 2 साल में ही मार देगा यार। ये वेस्ट इंडीज वगैरह को छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। जाता है 250-250 मार के जाता है वहाँ। मेरे को तो वो टाइम याद है भाई जब शुरू शुरू में जब फैब फोर स्टार्ट हुआ था तो सब ये कहते थे कि जो रूट तो बस 50 मारने के लिए है। टाइम 100 में कन्वर्ट नहीं करता था वो। MS धोनी का जो टेक द गेम डीप वाला अप्रोच था उससे इंडिया को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट धोनी, but taking the game deep ensures that you at least go near to your target. And in bigger tournaments, the more near you go without losing most of the wickets, it helps. Kohli at MCG, Jadeja Ashwin partnership against New Zealand, if you remember. That is an approach. That is not a person-driven approach. That approach is correct. नहीं So बट कई लोग ये बोलते हैं कि जो कुछ मैचेस थे ऐसे जो कि जल्दी फिनिश किए जा सकते थे उसको जबरदस्ती लास्ट ओवर तक ले गए और कई बार हम हारे हैं। ये सब आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम है। आप इतनी सैंपल साइज हो गई ना गेम्स की Yes. कि लोगों को 10-15 मैचेस भी मिल ही जाते हैं कहीं से। बट टेकिंग गेम डीप इज एन अप्रोच। इट्स नॉट इन्वेंटेड बाय धोनी और क्रिएटेड बाय धोनी, बट धोनी हैज यूज्ड इट टू परफेक्शन इन मेनी गेम्स। इवन इन IPL वी हैव सीन हिम फिनिशिंग गेम्स। पुणे वॉरियर्स वाला गेम देख लो अगेंस्ट अक्षर पटेल। पुणे वॉरियर्स नहीं यार, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। और आई थिंक वो अप्रोच से वो कई बार क्या है ना चेन्नई का रन रेट भी बढ़वा देता था वो। जैसे कई बार ऐसा एकदम मैच हारा हुआ है तो वो ऐसा नहीं करता था कि मार मार के खत्म कर देंगे आउट हो जाए या तो वो लास्ट तक देखता रहता था कि भाई रन रेट भी बढ़ सकता है तो भी सही है। वो नहीं होता एक मैच शायद जिसमें संदीप शर्मा ने डिफेंड कर लिया था धोनी के अगेंस्ट लास्ट ओवर में। बड़ा क्रिटिसिज्म मिला था कि भाई धोनी और जडेजा ने एक्सेलरेट बहुत देर में किया था। वो शायद सीजन का दूसरा तीसरा ही मैच था चेन्नई का। तो पोस्ट मैच में उससे पूछा गया था ना कि आपने शायद एक्सेलरेट लेट किया था तो उसने बोला अब ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा अप्रोच है, वो पूरे करियर में मेरे लिए काम किया है कि मैं लास्ट में जाऊंगा। लास्ट में प्रेशर बॉलर पे ज्यादा है कि वो धोनी को बॉल कर रहा है। बट वही है कि इन द पब्लिक आई 2019 स्टैंड्स आउट वेरी बिग। तो देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस जब वैसा हुआ था तो उनकी भी सैंपल साइज है अपनी 10-15 मैचेस की, तो पीपल हैव इनफ मटेरियल टू टॉक अबाउट। फिर नेक्स्ट है भाई बाबर आजम विल मेक अ कमबैक। यार आई वांट टू से अग्री। I want him to make a comeback. But there is too much negativity around that guy in Pakistan. They can't see him grow or they don't want him to grow. Or they feel jealousy है, कुछ है पता नहीं, but the people around him are not good. Obviously his strike rate is little on the slower side, but he is not a bad player. I'm saying about ODI and Test. थोड़ा excitement हो बाबर वर्सेस कोहली टाइप्स जो था एक टाइम पे। और अभी तो उनकी मस्त ट्रायंगुलर सीरीज होने वाली है। अच्छी ट्रायंगुलर सीरीज होगी, न्यूजीलैंड अफ्रीका पाकिस्तान वाली। हाँ ट्राई सीरीज आनी चाहिए भाई और भी इंडिया को भी खेलनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल। कितने मेमोरेबल ट्राई सीरीज रहे अपने बचपन में। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया मेरे को तो याद ही नहीं आखिरी ट्राई सीरीज कौन सी हुई थी। आखिरी मेरे को तो वही 12 वाली याद आ रही है। इसमें इंडिया था। हाँ वही 12 वाली याद आ रही है। उसके बाद कौन सी? एक तो वो ही थी शायद 13 में जो धोनी ने जिताया था फाइनल। इंडिया वेस्ट इंडीज श्रीलंका। हाँ मुझे तो सबसे फेवरेट वाली लगती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाली, कोहली वाली। बेस्ट। हाँ 12 वाली वैसे हम जीते नहीं थे, 8 वाली जीते थे। अच्छा
हाँ 12 वाली में तो हम फाइनल में शायद गए ही नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका फाइनल हुआ था। आई थिंक लास्ट वो थी शायद 2015 वर्ल्ड कप के पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेले थे शायद, मुझे जितना याद है। अच्छा। ये अभी नए रूल्स आए हैं वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स की ट्रैवलिंग के ऊपर, जो रोक टोक लगाई जा रही है वो सही है। भाई इसमें मैं क्या बोलूं यार। आई थिंक अगर किसी प्लेयर को रिलीफ मिल रहा है फैमिली के साथ होने से, कोई प्लेयर लेट से कोई सीरीज चल रही है एंड ही इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड रूम में अकेला बैठा है, इससे बेटर है कि एटलीस्ट उसकी बीवी बच्चे साथ में हो। हाँ अभी भी या कंप्लीट तो तो नहीं लगाई है, आई थिंक कुछ स्पेसिफिक सर्टेन टाइम है, मतलब अगर 45 दिन का टूर है तो 14 दिन के लिए रह सकती है फैमिली, ऐसा कुछ बनाया है आई थिंक। बाकी 30 दिन क्या करेंगे, फिर वही कर दो, रूम शेयरिंग वाला स्टार्ट कर दो लोगों का। बट अब प्लेयर्स इतने वो हो गए कि रूम शेयरिंग नहीं करनी, सूट चाहिए, किसी को विंडो वाली रूम चाहिए तो रहना पे शॉट्स ले रहे हो क्या बैल्कनी वाला? हाँ। And you see all these guys hanging together. Rahane's wife, Pujara's wife, Jadeja's wife. They go with these guys together. कुछ normal wives भी है जो businessman नहीं है, जो PR वगैरह नहीं करती, तो that's fine. I mean, नॉर्मल वाइब्स। क्या रूल एक और, मतलब वो तो चलो ठीक है टीम बस वाला निकाला है, वो फिर भी मेक सेंस। that is fine. Team बस see anything जिससे टीम बॉन्डिंग हो, टीम एक्टिविटीज हो, that is fine. You are playing games or going trip together. This is not only part of bonding but also discipline for the players. बट वही आई थिंक ये रूल है जो जिन प्लेयर्स की वजह से किया गया होगा वो तो खुश नहीं होंगे बिल्कुल। आई थिंक ये मोस्टली सीनियर प्लेयर्स ही होंगे जो प्राइवेटली आ रहे हैं। बट अगर तुम देखो ये पहले की बात, अगर जब गंभीर नया नया था टीम में, यस तब आप सारे लेजेंड्स, द्रविड़ हो गया, सचिन, दादा, ये सब एक ही बस में जाते थे। वो लोग खुद से ही वो करते थे। अब क्या है ना, अब कोई हाँ कर रहा है फिर तुम रूल इम्पोज करो ना, तो वो इतने बड़े लेजेंड है ना, उनको समझ नहीं आएगा कि वो ये क्यों करा जा रहा है। वही वही। बॉल आउट वाज मोर एक्साइटिंग टू वॉच देन द सुपर ओवर। हाँ भाई, ऑब्वियसली आई नीड बॉल आउट बैक। क्या थ्रिलिंग था। इट्स जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू पेनल्टी शूटआउट्स एंड ऑन गुड डेज even the best ballers can miss but even the worst can hit. Bring back ball out hashtag. चलो फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में हमने जो ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स डिस्कस किए हैं उनसे आप अग्री करते हो और डिसअग्री करते हो वो आप कमेंट्स में बता दो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।